इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको झुंझुनू से दे दें। खेतड़ी में 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोलिहान खदान में 14 अधिकारी फंसे हैं और खदान के बाहर 6 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम मौजूद है। 577 मीटर गहरी खदान में 14 लोग फंसे हुए हैं। कोलकाता से निरीक्षण के लिए विजिलेंस टीम आई थी और विजिलेंस टीम के साथ स्थानीय पत्रकार भी खदान में फंसा है। आपको बता दें कि देर रात खदान में भेजे गए फूड पैकेट और दवाइयां। तो झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। खेतड़ी में 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि कोलिहान माइंस में लिफ्ट का रस्सा टूटने से बड़ा हादसा हुआ था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको झुंझुनू से दे रहा है। आपको बता दें कि खेतड़ी में 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोलिहान खदान में 14 अधिकारी फंसे हुए हैं और खदान के बाहर 6 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम भी मौजूद है। 577 मीटर गहरी खदान में 14 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कोलकाता से निरीक्षण के लिए विजिलेंस की जो टीम है वो आई थी और विजिलेंस टीम के साथ स्थानीय पत्रकार भी खदान में फंसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कृष्ण, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? 14 लोग फंसे हुए, अपडेट क्या है अभी वहां से? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 12 घंटों से है वो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। रात को करीब 3 बजे जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी यहां पर पहुंची है और इससे पहले जो एसडीआरएफ की टीम पहुंचने से पहले 3 टीमें हैं वो रेस्क्यू के लिए जो खदान में उतरी थी और लगातार जो है जो रेस्क्यू करने का कार्य है वो जारी है। वहीं रात को फूड पैकेट और जो पानी वगैरह है वो भेजे गए हैं। अलर्ट के तौर पर दो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 एम्बुलेंस है वो खदान के गेट पर दी गई है और जो कलेक्टर और एसपी हैं वो लगातार पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं। वहीं जो चिकित्सकीय स्टाफ है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ स्थिति निकल कर आ रही है अंदर से? भी सब सकुशल है, बस बाहर निकाल लो। कितनी देर में अंदर आएंगे वो सब? बाहर आएंगे? 5-10 मिनट का टाइम और लगेगा। अच्छा, तो अभी क्या कुछ लास्ट बात हुई उनसे? जो फूड पैकेट वगैरह भेजे गए थे, एसडीआरएफ की टीम है वो भी अंदर पहुंची। बात तो इनकी कंपनी वालों की हो रही है, बस सब सकुशल है और 3 आदमी अभी आने वाले हैं, फिर धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे 1 आधे घंटे। तो जो रेस्क्यू का काम है वो लगातार जारी है और सभी जो अंदर से इनपुट आया है वो ये है कि जो सभी के सभी लोग सकुशल हैं और जो इनका कहना है कि जो आगामी जो 5 से 10 मिनट का समय है उसमें शुरुआती तौर पर जो है 3 लोग हैं उनको बाहर लाया जाएगा और ये जो कुछ उनके जो अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजन है वो भी गेट पर हैं। साथ ही जो यहाँ पर एम्बुलेंस है वो भी पूरी तरीके से तैनात कर दिया। आपको बता दूं कि कोलकाता से विजिलेंस की टीम है वो यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंची थी और खेतड़ी के जो इस कोलिहान जो खदान है इसमें जो निरीक्षण के लिए टीम है वो अंदर उतरी थी और अंदर उतरते समय लिफ्ट का रस्सा टूट गया था और ये आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू के लिए एक और टीम का दस्ता है वो यहाँ पर पहुंचा है खदान के गेट के पास और ये सभी के सभी अलर्ट मोड पर है। और बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा भी रहे और आप मौके पे मौजूद भी हैं। क्या कृष्ण, जो लिफ्ट था वो बहुत पुराना बताया जा रहा है? क्योंकि बिल्डिंग जिस तरह से दिख रही है खदान की वो भी काफी पुरानी लग रही है। जी, आपको मैं बता दूं कि ये एशिया का सबसे बड़ा कॉपर का प्रोजेक्ट है और 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ये जो हादसा हुआ है इसके बाद यहाँ के मेंटेनेंस को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि विजिलेंस की टीम कोलकाता मुख्यालय से यहाँ पर पहुँचती है और निरीक्षण के लिए जाती है और उसी समय ये हादसा हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको लेकर बड़े एहतियात होने चाहिए। समय समय पर मेंटेनेंस का कार्य है वो भी होना चाहिए था। तो इस तरह का हादसा है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह क्या थी, मशीनों के रखरखाव को लेकर उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, मेंटेनेंस के बिल्कुल कृष्ण। और ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कैसे बचेंगे? क्या ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है कृष्ण?
जी पहले एक यहाँ पर एक टीम उतारी गई थी 8 सदस्य जो जिसमें डॉक्टर्स भी थे और जो इंजीनियरिंग स्टाफ है माइंस का वो भी था और उसके बाद एक 6 सदस्य टीम है वो उतारी गई और उसके बाद एक और टीम को है वो अंदर उतारा गया और इसके बाद रात को 3 बजे SDRF की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उस टीम को भी है खदान के अंदर उतारा गया और ये जो खदान का प्रशासन है इनकी वहां अंदर जो टीम के सदस्य हैं उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सभी 14 के 14 लोग हैं वो सकुशल हैं और रात को उनको जो फूड पैकेट दवाएं और जो पानी है वो पहुंचाया गया है। साथ ही जो कलेक्टर हैं नीमका थाना के वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। SP प्रवीण नायक है वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का जाब्ता है वो अलर्ट मोड पे है। साथ ही जो चिकित्सकीय जो दस्ता है वो भी अलर्ट मोड पे है और यहाँ पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो खेतड़ी इलाके की एम्बुलेंस है वो तैनात